बेटा अभी तू छोटा है, जरा तू बड़ा हो जा, तब एक एक बात का बदला लेंगे। ना, खबरदार अपने बच्चों में ऐसे संस्कार मत डालना, छोटे मन वाला मत बनाना। आप संपत्ति, आप धन देकर जाए ना जाए चलेगा, लेकिन संस्कार दारिद्र, संस्कार की हीनता बच्चे को बहुत परेशान करेगी। किसी भी व्यक्ति को संसार नहीं परेशान करता, उसके संस्कार परेशान करते हैं। छोटी छोटी बातों में ऐसा कौन सा घर है जहां छोटी छोटी बातों में थोड़े बहुत बर्तन न खटकते हो, लेकिन अगर छिद्र हुआ हो तो उसे सुई से ढक दो। उसे अगर और किसी को बताओगे तो वो डाल के हाथ फाड़ देगा, आपके घर की एकता को छिन्न भिन्न कर देगा। भाई भाई के बीच में, बहन बहन के बीच में, या हमारा परिवार है, हम एक साथ खाएंगे, एक साथ रहेंगे, कुछ बातों में कभी भिन्नता होगी, लेकिन हम अपनी भिन्नता औरों को नहीं बताएंगे। हम एक ही मां के जन्मे हुए हैं, कोई दूसरा हमारा फैसला करेगा क्या? देवरानी जेठानी में कोई बात हो जाए तो आपस में ही, क्योंकि संवादहीनता दूरी बढ़ाती है। संवाद करते रहना, और संवाद करते करते, बात करते करते जो थोड़ी बहुत मन की मलिनता है वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर आपने गैर से कहा तो गैर आपका कैसे हित करेगा ना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आजकल तो महाराज न्यूक्लियर फैमिली चल रही, न्यूक्लियर, नहीं न्यूक्लियर फैमिली नहीं, संयुक्त परिवार। परिवार की एकता, ये उंगलियां अलग अलग है, कोई भी तोड़ सकता है, एक है तो मजबूत है, मजबूत हाथ है, मुक्का है। तो थोड़ी थोड़ी बातों को बहुत मन में नहीं लेना चाहिए। देखो अभी हम हैदराबाद में एक परिवार में गए थे, परम पूज्य राजू जी परिवार है जो हनुमान जी के परम उपासक, 72-73 लोग हैं उनके परिवार में, और पूरे पर कितनी बहुएं होंगी, कितनी बेटियां बेटे सब होंगे सबके, और सबको एक साथ रखना है। तो मैंने उनसे कहा कि आप परिवार के मुखिया हैं? बोले हाँ। तो हमने कहा जरूर आप सहते और सुनते होंगे। ये सहना और सुनना एक तपस्या है, जो बड़ा है उसकी बड़ी जिम्मेदारी है, उसे सुनना भी है सबकी और सबकी सहना भी है, तब परिवार चलता है, तब परिवार की एकता कायम रहती है। न्यूक्लियर फैमिली से बचना ये विदेशों की संस्कृति है, अपनी नहीं है। अपने दादा हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, पिताजी हैं, बाबा हैं, दादी हैं ना, ये सब रिश्ते एक महत्व है, बच्चों को इन सबको बताना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, मुरली मनोहर भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। तो ध्रुव जी ने कहा मां तो तुम भी चाहती हो कि मैं वन में जाऊं और तपस्या करूं? सुनीति ने कहा हाँ मेरे पुत्र, तुम्हें चाहिए कि तुम सुरुचि की मां की आज्ञा का पालन करो और वन में जाओ और तपस्या करो। तो ध्रुव जी ने सुनीति मां के चरणों में प्रणाम किया है, मां आशीर्वाद दो। सुनीति ने कहा मेरे लाल, तेरे शरीर के पिता ने भले ही तुझे अपनी गोद में ना बिठाया हो, लेकिन आशीर्वाद है जगत के पिता तुझे अपनी गोद में अवश्य बिठाएंगे। ये मां का आशीर्वाद प्राप्त करके ध्रुव जी वन की ओर प्रस्थान करते हैं। जाते हुए अपने बालक को सुनीति देखती हैं, थोड़ा चिंता करती हैं। अब ये 5 साल की उम्र है, वन में हिंसक पशुओं से इसकी रक्षा कैसे होगी? सर्दी गर्मी बरसात, इन प्रकृति के प्रकोपों को ये कैसे सहन करेगा? फिर विचार करती हैं, मैं क्यों चिंता करती हूँ? जिन परमात्मा को पाने के लिए जा रहा है वे कृपालु श्री हरि इसकी स्वयं संभाल करेंगे। और हुआ भी यही, जैसे ध्रुव जी वन में आए तैसे ही भगवान नारायण ने, लक्ष्मीनाथ नारायण ने कहा नारद मेरा बालक मुझे प्राप्त करने को वन में आया है, जाओ उसका मार्गदर्शन करो। और नारद जी प्रकट हो जाते हैं। नारद जी को देखते ध्रुव जी ने नारद जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। सुनीति मां ने अपने बालक में सद संस्कारों का सिंचन किया है। पुत्र संतों को देखना, ब्राह्मणों को देखना तो उनके चरणों में प्रणाम करना। संत विनय से ही वश में होते हैं।
दंडवत कर रहे ध्रुव जी को देवर्षि नारद ने उठाया और कहा, पुत्र कौन हो तुम, क्या परिचय है तुम्हारा, यहाँ वन में क्या कर रहे हो, भटक गए हो क्या। ध्रुव जी ने कहा, हाँ महाराज भटक ही गया हूँ, आप जैसे महात्मा आप जैसे संत ही तो मार्गदर्शन करते हैं। और यह कह करके ध्रुव जी ने वो सारा वृत्तांत कह सुनाया जो सुरुचि ने उनको कहा था। सुन करके नारद जी ने कहा, अरे राजा उत्तानपाद पुत्र तुम, सौतली माने क्या थोड़े से कड़वे वचन कह दिए, तुम रूठ करके वन में चले आए भगवान की प्राप्ति के लिए। अरे भगवत प्राप्ति इतनी आसान नहीं है, इतनी सरल नहीं है। वर्षों से मुद्दतों से बड़े बड़े महात्मा बड़े बड़े ऋषि नाक पकड़ करके बैठे हैं, माला जपते जपते उंगलियां घिस गई, दाढ़ी के बाल धरती को छू रहे हैं, उनको परमात्मा नहीं मिले, तुझे मिलेंगे। ध्रुव जी ने कहा, मुझे अवश्य मिलेंगे। और पहले तो मुझे भी कुछ शंका हो सकती, लेकिन अब तो पक्का विश्वास है, पूर्ण भरोसा है कि मुझे भगवान मिलेंगे। नारद जी ने कहा, ऐसे कैसे कह सकता है कि तुझे नारायण मिलेंगे। बोले, पहले तो मुझे शंका थी कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन अब विश्वास इसलिए है, जिसे आप जैसा सदगुरु मिल जाए उसे भगवान अवश्य मिलेंगे। भगवान दुर्लभ नहीं है, भगवान को प्राप्त कराने वाले सदगुरु संत दुर्लभ है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भगवान के दुर्लभत्व का कहीं, किसी भी संत ने भगवान के दुर्लभत्व का कहीं वर्णन नहीं किया। दुर्लभ है तो मानव देह है, दुर्लभ है तो भगवान को मिलाने वाले सदगुरु। दुर्लभम त्रयमेव एतत् देवानुग्रह कारणम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। सदगुरु दुर्लभ है, सच्चा सदगुरु मिलना ये परम सौभाग्य की बात। नारद जी प्रसन्न हो गए। आहा बेटा, तेरी मेरे प्रति कितनी प्रीति और श्रद्धा है, तुझे अवश्य नारायण मिलेंगे। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता हैं, आप धर्म के दाता हैं। जन्म के दाता मात पिता है, आप धर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। प्रभु आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए गुरुदेव भगवान की। हृदय में महाकाली लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। 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 जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे महाज्ञानी हे महादानी हे
महाज्ञानी हे महारानी। रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। निर्धन को धनवान बना दो, निर्बल को बलवान प्रभु। निर्धन को धनवान बना दो, निर्बल को बलवान प्रभु। ऐसी कृपा करो हे गुरुवर, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। प्रभु ज्ञान का दो वरदान प्रभु, प्रभु ज्ञान का दो वरदान प्रभु। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को। कितना भी जीवन में दुख का पहाड़ टूटा हो, आप सदगुरु की शरण में जाएं। उनकी तपस्या तपोपूत वाणी से आपके समस्त कष्टों का, दुखों का, समस्याओं का निदान समाधान होगा। उनके दर्शन से समस्त पाप नष्ट होते हैं, दुख शमित होते हैं। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को। मिलता है आराम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। नारद जी ने ध्रुव जी को द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा दी है। बेटा जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोग भी जपें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा दी है। व्यासपीठ से आप लोग भी अब कम से कम 7 दिन के लिए तो आप हमारे शिष्य हैं ही। बाकी जिनको जितने दिनों का रहना हो आप लोगों पे निर्भर है, लेकिन 7 दिन तो आप हमारे शिष्य हैं ही। और अगर शिष्यत्व भाव नहीं होगा तो श्रवण सफल नहीं होगा। 7 दिन तो हम आपके भागवत के सदगुरु हैं ही। द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा बेटा जपो। आराधना की विधि समझाई है और मंत्र का जाप बहुत शांति से प्रीति पूर्वक करना चाहिए। कितना अच्छा लग रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 द्वादशाक्षर मंत्र कान में फूंका, आराधना की विधि समझाई है और ध्रुजी देवर्षि नारद के चरणों में प्रणाम किया है। नारद जी ने आशीर्वाद दिया, पुत्र
तेरा कल्याण हो, भगवान का दर्शन। ध्रुव जी नारद जी के चरणों में प्रणाम करके आए हैं मधुवन में, और यहां नारद जी सीधे पहुंचे राजा उत्तानपाद के पास। राजा उत्तानपाद सिर पकड़ करके बैठे हैं। नारद जी गए, नारायण 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 नारायण। राजा उत्तानपाद ने देखा मेरे महल में देवर्षि नारद पधारे हैं, सिंहासन से उठ करके प्रणाम किया, वंदन किया। नारद जी ने कहा, राजन ये मुंह लटकाए क्यों बैठे हो, क्या बात है? उत्तानपाद ने कहा, महर्षि देवर्षि मेरा बेटा मुझसे रूठ कर चला गया है, वन में चला गया। नारद जी ने कहा, वो रूठ कर नहीं गया, सुरुचि ने तुम्हारे सामने उससे फटकारा, तुम एक शब्द नहीं बोले। अरे सुनीति भी तो तुम्हारी पत्नी है, कब तक तुम सुरुचि यानी इंद्रियों की गुलामी करोगे? सुरुचि माने इंद्रियों की गुलामी, सुनीति माने आत्मा के कल्याण से संबंधित कार्य। सुनीति भी तुम्हारी पत्नी है, अब तो उसे अपना लो, और अगर सुनीति को अपनाओगे तो नीति तुम्हें भगवत भक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, भगवान से प्रेम करने का मार्ग बताएगी। संत कहाही असनीति दशानन, चौथे पन जाइए नृपकानन। तो अब तो इंद्रियों की गुलामी छोड़ो, अब तो सुनीति को अपनाओ, और अगर सुनीति को अपनाते तो राजा ये उम्र तेरे बन जाने की है, ना कि तेरे बेटे की। तेरा बेटा वन में गया है भगवत प्राप्ति के लिए, और तुम यहां महलों में इंद्रिय सुख में फंसे पड़े हो। खूब फटकारा। राजा उत्तानपाद ने अपनी भूल स्वीकार की। ऋषवर मेरा बेटा जैसे ही लौट करके आएगा, मैं अपने पुत्र को राज सत्ता सौंप करके सुनीति को साथ लेकर के चला जाऊंगा। देवर्षि नारद ने कहा, तेरा बेटा अवश्य लौट कर आएगा और भगवान का दर्शन करके लौटेगा। देवर्षि नारद उत्तानपाद के महल से प्रस्थान करते हैं, और यहां ध्रुव जी आए मधुवन में तपस्या का आरंभ किया है। प्रथम महीने में हर तीसरे दिन केवल कंदमूल फल खाकर तपस्या कर रहे हैं। दूसरे महीने में हर छठे दिन केवल तृण पत्रादि खाकर तपस्या करते हैं। महाराज हम लोग जब उपवास व्रत रखते हैं ना, तो भोजन जिस दिन व्रत होता है उस दिन थाली फलाहार से नहीं फूलाहार से भरी होती है। सामान्य दिनों में चाहे थाली में 5-6 प्रकार के व्यंजन हो, लेकिन व्रत के दिन एकादशी आदि कोई पर्व पड़ जाए तो थाली भोजन से सजी होती है। क्या कुट्टू के आटा की पूड़ी, ये सिंघाड़े का हलवा है, ये वो है, ये है, साबूदाना की खीर है, क्या 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 सब। महाराज व्रत रख रहे हो कि भोजन का परिवर्तन कर रहे हो? देखो ध्रुव जी को, प्रथम महीने में हर तीसरे दिन 3 दिन में एक बार केवल कंदमूल फल खाकर तपस्या कर रहे हैं। दूसरे महीने में हर छठे दिन केवल तृण पत्रा दिखाकर तपस्या कर रहे हैं। तीसरे महीने में हर 9वें दिन केवल जल पीकर तपस्या कर रहे हैं। चौथे महीने में 12वें दिन केवल वायु पीकर तपस्या कर रहे हैं। मतलब 12 दिन एक बार पूरक किया तो 12 दिन तक सांस नहीं ले रहे। और अगर आपने 1 मिनट भी सांस रोक ली तो आपकी आंतरिक भूमिका बदल जाएगी। आपकी आंखों की दृष्टि, बोलने का ढंग, आपकी जीवन की शैली बदल जाएगी अगर आप 1 मिनट तक सांस रोक लिए। 15 सेकंड रोकना मुश्किल होता है। प्राणायाम के द्वारा यही सिखाया जाता है। आपकी सांसें शांत, गहरी और धीमी होनी चाहिए। तो ध्रुव जी महाराज हर 12वें दिन केवल एक बार वायु भक्षण करके तपस्या कर रहे हैं। और जैसे ही तपस्या ने 5वें महीने में प्रवेश किया, ध्रुव जी ब्रह्म का चिंतन करते करते
एक पैर केवल खड़े हो गए, एक पैर में दूसरे पैर को चढ़ाया, हाथ जुड़े और ध्रुव जी ने अपने श्वासों को भी रोक दिया। जित श्वासो नृपात्मज है, अब तो वायु भक्षण करना भी बंद कर दिया और चिंतन करते करते भगवान के विश्व रूप में एकता को सिद्ध हो गए। अब ध्रुव जी ने अपने श्वासों को रोक लिया है तो सकल सृष्टि के श्वास रुक गए। देवता घबराए, आए भगवान के पास। नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः विधेहि तन्नो वृजनाद् विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। हे प्रभु, हम नहीं जानते सकल सृष्टि के श्वास क्यों रुक गए, सबके प्राण छटपटा रहे हैं, हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करिए। तो भगवान ने कहा, श्री भगवान मां भैष्टवालम तपसा दुरत्यया निवर्तयिष्ये प्रतियात् स्वधाम। घबराओ नहीं, डरो नहीं, ये कुछ और नहीं, मेरा बालक ध्रुव तपस्या करते करते मेरे विश्व रूप में एकता को सिद्ध हो गया, मतलब वो मेरे ही स्वरूप को उपलब्ध हो गया है, इसलिए उसने अपने श्वासों को रोके रखा है, सकल सृष्टि के श्वास रुक गए। अभी जाता हूं अपने उस बालक को इस कठिन तपस्या से मुक्त करने। और भगवान गरुड़ में आरूढ़ होकर के आए मधुवन में दर्शन देने नहीं, अपने प्यारे भक्त बालक का दर्शन करने आए हैं कि इतनी कम उम्र में इतनी कठिन तपस्या इसने करी। जो बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत नहीं कर पाए, वो इस बच्चे ने किया। अब भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के सामने खड़े हैं और ध्रुव जी एक पैर केवल खड़े हुए, ध्रुव जी के नेत्र बंद हैं और नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं और ध्रुव जी अपने हृदय में विराजमान नारायण का दर्शन कर रहे हैं। ध्रुव जी की तपस्या के चलते धरती डोल रही है, हिल रही है, ऐसी तपस्या किया है। भगवान मंत्र मुग्ध होकर अपने भक्त बालक को निहार रहे हैं। प्रभु चाहते हैं कि ध्रुव जी के नेत्र खुले, सो ठाकुर जी ने ध्रुव जी के हृदय में जो अपना चतुर्भुज रूप है उसे अंतर्धान किया और जैसे ही भगवान का स्वरूप अंतर्धान हुआ, व्याकुलता में ध्रुव जी के नेत्र खुले। जैसे ही नेत्र खुले, जो हृदय में थे उन्हें सामने प्रत्यक्ष देखा। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरशीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। शंख चक्र गदा पद्मधारी पीतांबरधारी भगवान श्री नारायण को प्रत्यक्ष देखा, दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करते देख भगवान इतने करुणार्द्र हो गए, द्रवित हो गए। गरुड़ से उतर भगवान ने ध्रुव जी को उठाया और अपनी गोद में बिठाया। ध्रुव जी को अपनी माँ का आशीर्वाद याद आ गया। मेरी माँ ने कहा था, शरीर के पिता तुझे अपनी गोद में नहीं बिठाए, जगत के पिता तुझे अपनी गोद में बिठाएंगे। आज जगत की पिता की गोद में बैठे हैं ध्रुव जी, भगवान को निहार रहे हैं, स्तुति करना चाहते हैं। सुन रखा है कि भगवान की स्तुति करनी चाहिए, लेकिन 5 वर्ष की उम्र स्तुति आती नहीं है, कैसे करें? भगवान समझ जाते हैं। तो भगवान के हस्त में जो शंख है, प्रभु ने जैसे ध्रुव जी के कपोल में स्पर्श कराया तो मानो वीणा वादनी सरस्वती मैया ध्रुव जी की जिह्वा पर नर्तन करने लगी। युवन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम अन्यांशहस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने भगवान की दिव्य स्तुति की। सगुण भगवान सामने खड़े हैं और
ध्रुव जी ने भगवान की निर्गुण स्तुति